हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रही हूँ टेट के 2020 का जो पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, उसका। ठीक है, टेट आर्ट्स का। तो इसमें मैं साइकोलॉजी और इंग्लिश की जो क्वेश्चंस हैं जो भी उनको डिस्कस करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंट मेथड वी स्टडी, ऑप्शंस हैं एनवायरमेंट्स रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एंड नन ऑफ दिस। तो गाइस, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेथड में इनका यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, री इन्फोर्समेंट जिसको कि हम पुनर्वलन या प्रबलन कहते हैं। सो वो क्या होता है? एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन ऑफ इंक्रीज रिस्पॉन्स, समथिंग दैट इंडिविजुअल फाइंड्स प्लेजेंट, एंड एनीथिंग दैट डिक्रीजेस अ रिस्पॉन्स, और एंड इंसेंटिव। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, एन इवेंट दैट स्ट्रेंथ और इंक्रीज रिस्पॉन्स। मतलब जब हम बच्चे को एक रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, उसके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बिहेव को बनाए रखने के लिए जब हम उसको एज ए रिवॉर्ड देते हैं, मतलब जैसे हमने किसी को एक चॉकलेट दे दी, तो वो क्या हुआ, हमने बच्चे को एक री इन्फोर्समेंट दी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, Piaget called children's self-directed talk as private speech, egocentric speech, self-talk, and none of these. So right answer रहेगा इसका B, egocentric speech. तो पियाजे ने जो बच्चों को कहा था कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच, उनकी मतलब जो बोलते हैं वो अपने ईगो सेंटर को ध्यान में रखकर बात करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज educational psychology processes a well organized systematic body of facts which is supported by the, so इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, हिंदी की बात करें तो मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत, साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, according to Vygotsky, cognitive development depends on so environmental processes, mental maturity, social interaction and genetics. So इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सोशल इंटरेक्शन। और साइकोलॉजी में कॉग्निटिव का बहुत बार यूज किया गया है। कॉग्निटिव मीन्स होता है जो जो भी इंटेलेक्चुअल, मतलब माइंड से रिलेटेड, बुद्धि से जो रिलेटेड डेवलपमेंट होती है उनको कहा जाता है। तो लेते हैं अपना सिक्स क्वेश्चन, वो है साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब्स एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो ये मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिर से बता दूं कि 2020 का पेपर अभी आया था और ये सीरीज बी है। और एक बात और बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज आपको आपको इनको, मतलब आप लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश लोब इज टू हियरिंग एज द ओस्टिपिटल लोब इज टू विजन। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टेम्पोरल। ठीक है, नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन, reflexes are usually controlled by, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड से जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज एज एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। फोबियाज होते हैं किसी चीज का जब हमें डर होता है तो उसको हम फोबिया कहते हैं। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है। ठीक है, तो इस तरह के जो डर होता है उसको हम फोबिया कहते हैं। सो ये जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लासिकल कंडीशनिंग। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। The ability to learn by observing a model or receiving instructions without reinforcement is called
डैश, तो इसका राइट आंसर बी सोशल लर्निंग। जो एक मॉडल को सीखने की योग्यता और मतलब बिना किसी री के निर्देशों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सोशल लर्निंग। सो 11th क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है conditional response may eliminated by withdrawing reinforcement, this is known as, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए एक्सटिंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, तो इंटेलिजेंस से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इंटेलिजेंस जो भी होती है। सो 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, वो एबिलिटी जिसको हम बहुत ज्यादा मतलब सोचने से या फिर हमारे एक्सपीरियंस से जो हमें मिलती है उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, वो है टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज। ठीक है, तो मतलब शिक्षण में कौन सा ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, तो वो क्या होता है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर किसी टीचर को जब वो क्लास में एंटर करता है, अगर उसको अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा है उसके बारे में नॉलेज है, तो उसकी जो टीचिंग है वो बहुत मतलब अच्छी होगी। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन सॉरी, 14 क्वेश्चन है हरमन एविनकॉस डेवलप टेक्निक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ, तो उन्होंने जो अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज दी थी वो दी थी मेमोरी एंड फोगेटिंग में। ठीक है, याद रखना और भूल जाना, हरमन एविनकॉस ने। 15 क्वेश्चन children in the pre-operational stage have difficulty in the talking perspective of another person, this is known as, तो ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब वह मनोवैज्ञानिक जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, तो वो कौन थे, वो थे पील। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन है ही इज नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस, मतलब इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इंटेलिजेंस के रिसर्चर कौन थे, तो वो थे लुइस मेडिसन टर्मन। ठीक है, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस पे रिसर्च स्टार्ट की थी, फिर बाद में बिनेट ने किया था। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस अंडर, जो ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, ठीक है, प्रेक्षण विधि, वो जो होती है वो मतलब वो प्रयुक्त की जाती है, वो जो कहाँ पे प्रयुक्त की जाती है, तो वो नेचुरल कंडीशंस पे। ठीक है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैंस, जो कॉग्निटिव मतलब जिसको साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, तो वो मतलब वो जो है वो किसकी स्टडी करता है, तो वो करता है थिंकिंग की, मेमोरी लैंग्वेज, ठीक है, और परसेप्शन इमेजरी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, देखिए पियाजे की थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी को आप कंप्लीट पढ़ लेना, पियाजे, थॉर्नडाइक, ठीक है, और वॉटसन, ये स्किनर, ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके मतलब इनकी थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने ज्वाइन करना चाहते हो तो फोन नंबर है 8350947117 पर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी सेंसरी मोटर थॉट। तो सेंसरी जब भी सेंसरी मोटर जो होती है, सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो उन्होंने बताई थी 0 to 2। ठीक है, कंसेप्शन टू 2 years तक उन्होंने बताई थी, और इसमें इस स्टेज में उन्होंने बताया था कि सेंसर
मतलब सेंस के द्वारा ही जो छोटा बच्चा है वो अपने मतलब जो अपनी उसकी मोटर है, स्किल्स है, उसको वो यूज करता है सेंस के थ्रू। जैसे सेंस सूंघना, ठीक है, स्मेल करना, टेस्ट करना, और किसी भी चीज को फील करना। तो इस तरह से सेंसरी मोटर, और भी इन्होंने, पियाजे ने अपनी थ्योरी के बारे में ये सारी ही बातें कही गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन। तो कौन सा मनो समाज का क्षेत्र है, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है स्टाइल ऑफ बिहेविंग। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज और हर, यहाँ पे बताया गया है। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एजुकेशनल एनवायरमेंट, ठीक है। जो शैक्षणिक वातावरण होता है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो अधिगम करता है, ठीक है, उसके व्यवहार का जो है वो शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। सो नेक्स्ट है 23, दैट इज one who is mainly responsible for evolution of structuralism is, so इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विलहेम वुंड, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज, तो वो कौन सा है स्टडिंग मेथड का बिहेवियर, एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम लोग जो व्यवहार के अध्ययन के लिए मतलब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पियाजे की थ्योरी से एक और क्वेश्चन बनता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, मेन गोल क्या होना चाहिए एजुकेशन का, तो to help students how to learn is the right answer. Now 26th है, sudden appearance of a response after a period of extinction is known as, तो ये क्या कहलाया जाता है, मतलब विलोप की अवधि के पश्चात एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाया जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट है 27, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, तो महत्वपूर्ण मतलब सदस्य बताए गए हैं इसमें से, ठीक कौन है उनके, तो ये है ऑल ऑफ दीज, ये कर्ट कोफका, मैक्स वर्डाइमर और वोल्फगैंग कोहलर जो है वो इसके सदस्य थे। 28th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है he is considered as a founder of progressive education and father of research in education, तो ये किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था जोसेफ मेयर राइस को। नेक्स्ट 29th, for expressing ideas and asking questions, categories and concepts for thinking is, तो वो क्या थी, लैंग्वेज से हम लोग विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने या फिर चिंतन के संवर्ग और सप्रत्यत भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इन एनी टाइप ऑफ लर्निंग, ठीक है, गेस्टॉल्ट लेड ग्रेटर एम्फोसिस ऑन रोल ऑफ, तो गेस्टाइल ने कौन से एम्फोसिस पे ज्यादा जोर दिया था, तो उन्होंने दिया था मोटिवेशनल एंड डेफिनेट गोल्स एंड पर्पस, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के, ठीक है। प्लीज आप इनको रिवाइज करिएगा, और मैं बार बार कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने खुद भी टेट का पेपर जो है वो 4 टाइम्स क्रैक कर रखा है, ठीक है। सो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह रही हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कहता है, फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, आपके पास में क्वेश्चन दिया है और नीचे प्रेपोजिशंस दी है, तो आपने सही प्रेपोजिशन यहाँ पे पिक आउट करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट है, वरी इज ईटिंग डैश हिज हार्ट, ऑप्शन है इनटू, एट, अपॉन, इन। तो यहाँ पे वरी जो है वो कहाँ पे है, उसके हार्ट के अंदर है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रपोजिशन हम इनटू का यूज करते हैं जब भी हमारे पास में कोई ऐसी चीज हो जो मतलब
बाहर से अंदर हो, अंदर जाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, माई सन गोज टू ऑफिस डैश 9:30, ठीक है, बस। तो यहाँ पे इन, ओन, बाय, ऑन, जब भी हमारे पास में एक परफेक्ट टाइम दिया होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑन, ठीक है। ये मैंने अपनी क्लासेस में सारे एक एक चीज जो है वो क्लियर करवा के रखी हुई है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है ये। सो नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। सो हैड आई बीन इन द क्लास, आई डैश हैव लर्न द लेसन, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, ठीक है, वुड। हैड आई बीन इन द क्लास आई वुड हैव लर्न द लेसन, अगर मैं क्लास में होता तो मैं लेसन को लर्न कर लेता, ठीक है। तो नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। यहाँ पे आपको चार सेंटेंसेस दे के रखे हैं, वहां पे आपने जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट सेंटेंस है, वो आपने टिक करना है, ठीक है। ही इज टू जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू, बिल्कुल रॉन्ग है, टू के साथ यहाँ पे विल नहीं आएगा। ही इज सो जेंटल दैट ही कैन नॉट चीट यू, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ही इज टू जेंटल सो ही विल चीट यू, ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं आएगा। ही इज सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है, ठीक है, राइट। ही इज सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू, राइट आंसर। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, scarcely had he seen his boss dash, complete the sentence, आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है और आपके पास में ऑप्शंस है, when he ran away, when he run away, then he ran away and then he ran away, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, when he ran away, ठीक है। when he ran away, scarcely had he seen his boss when he ran away, when यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, ठीक है। और जब भी इस तरह के जैसे when, which, who, इस तरह के अगर बीच में आते हैं तो हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, वो है खुशवंत सिंह द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज, ए और एन आएगा, तो बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, ड्रामा और एपिक, तो ये क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल इज द राइट आंसर। नाउ our next question, that is 37, the past participle of breed is, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट 38 है, शी लव सिंगिंग, सिंगिंग हेयर इज यूज्ड एज, यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है सिंगिंग और पूछा है कि सिंगिंग इसमें क्या यूज हुआ है, इनफाइनेटिव, पार्टिसिपल, जिरंड, वर्ब। देखो इनफाइनेटिव तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इनफाइनेट मतलब मेन वर्ब के साथ जब आप टू लगाते हो, पार्टिसिपल भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, जिरंड। मेन वर्ब के साथ में जब आई एन जी लग जाता है तो हम उसको जिरंड कहते हैं। नाउ 39 क्वेश्चन क्या कहता है, यूज द सिनोनिम नियरनेस इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो आपके पास में एक वर्ड दिया है और आपने इनके जो है सिनोनिम्स मतलब जो सेम सेम वर्ड्स बताते हैं वो यूज करने हैं। तो ये है ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मीन होता है कॉनकॉर्डेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, चूज द एंटोनियम्स, यहाँ पे सिनोनियम्स है और यहाँ से एंटोनियम्स है, तो एंटोनियम, द्विंडल का मतलब होता है ग्रो, ठीक है, द्विंडल मतलब आपका जो होता है उसका जो ऑपोजिट रहेगा एंटोनियम्स रहेगा वो रहेगा ग्रो। आगे है सेचिएट, सेटिएट का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिससेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट 43, अ वर्ड फॉर ऑफ वन वॉइस इज, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा गाइस बी, ठीक है। नेक्स्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड इज,
तो लवर ऑफ मैनकाइंड को हम क्या बोलते हैं? सी, फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर डैश हिज स्टूडेंट व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम। ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास में वॉज टीचिंग, हैड बिन टीचिंग, हैड टॉट, वॉज टॉट। तो इसका राइट आंसर रहेगा वॉज टीचिंग। द टीचर वॉज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स, जब टीचर मतलब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, जब प्रिंसिपल ने क्लासरूम में एंटर किया। तो इसमें एक क्लॉज जो है वो कॉन्टिन्यूस में रहेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगी, और दूसरी क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी। ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हम लोग एक मतलब अगर आप व्हेन वाली क्लॉज हमारे पास में मतलब व्हेन वाली अगर हमारे पास में कंजंक्शन दे के रखी होती है, तो एक हमारे पास में क्लॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाती है, और दूसरी क्लॉज जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव दे के रखे हैं आपको। ठीक है। इडियम फ्रेजेस अंडरलाइन की गई हैं, और आपको बेस्ट जो मीनिंग है उसका वो आपको मार्क करना है। ठीक है। सो सेंटेंस है, व्हेन ही सॉ हर ही बिट हिज लिप्स, कि जब उसने उसको देखा तो वो क्या करने लगा, अपने मतलब लिप्स को बाइट करने लगा, बिट करने लगा। तो इसका इस तरह का मतलब फेल्ट सॉरी, वाइप्ड हिज लिप्स, बिकेम एंग्री एंड डाउटेड हर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बिकेम एंग्री। नेक्स्ट है, इवन द opposition had a dig at the government, criticized, disagreed, appreciated and challenged। तो इसका जो राइट आंसर हो रहेगा वो रहेगा क्रिटिसाइज्ड। राइट। नेक्स्ट है, आफ्टर ही वन द इलेक्शन। ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद हिज राइवल्स वर इन द डोलड्रम्स। ठीक है। तो कुछ इडियम्स और फ्रेजेस तो ऐसे होती हैं जिनके बारे में आप पढ़ के ही, सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ में आ जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये है इन लो स्पिरिट। ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ वे टू मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस भी काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। तो देखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो हु लिव्ड विद हिज virtuous wife in a country called Chinchinchu. There ruled a noble king and 7 daughters, pretty, graceful and well versed in the fine arts। ठीक है। तो इसका तो देखते हैं पहले। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग जो देखते हैं वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा इसके साथ में मतलब कौन सा होगा। तो इन अ कंट्री कॉल, तो इसको हम दे देंगे वन पार्ट। ठीक है। वन दे दिए। उसके पास देखेंगे हु लिव्ड विद हर वर्चुअस वाइफ, ये तो नहीं आ सकता। तो ये राइट ऑप्शन मतलब फिट बैठता है वो, इसके बाद में ये वाला सेंटेंस सही बैठेगा। देयर रूल्ड अ नोबल किंग। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सेंटेंस अगर हम रीड करें तो एंड 7 डॉटर्स। ठीक है। सो इसका जो फिर राइट आंसर है वो रहेगा ये, हु लिव्ड विथ हिज वर्चुअस वाइफ। ठीक है। और फिर लास्ट में ये बचता है। ठीक है। तो इस तरह से ये इसका जो क्यू, फिर आर, फिर पी, फिर एस, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। राइट। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस। तो ये आपको दिया गया है व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस। तो यहाँ पे देखते हैं हम फिर से कि किस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। ठीक है। So to get home early, I phoned my mother that I wouldn't be able to tell her as I had promised. So इसका जो स्टार्टिंग है यहाँ से बनेगी क्यू वाला सेंटेंस जो रहेगा, I phoned my mother। ठीक है। मैं अपनी माँ को फोन कर रहा था। ठीक है। कर मतलब किया।
ठीक है। फिर उसके बाद में आ गया आपका दैट आई वुडंट बी एबल, ठीक है, नो, ये वाला आएगा सेकंड में, टू टेल हर, ठीक है, टू टेल हर आएगा। फिर ये आ जाएगा दैट आई वुडंट बी एबल। फिर कौन सा लास्ट में कौन सा बचता है, तो लास्ट में हमारे पास में बचता है टू गेट होम अर्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसे हो सकता है, व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस आई फोन्ड माय मदर टू टेल हर दैट आई वुडंट बी एबल, ठीक है, टू गेट होम अर्ली, ठीक है, एज आई हैड प्रोमिस्ड। तो इसका जो इस तरह से राइट आंसर बैठता है वो बैठता है बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिमली दी गई है आपको। सिमली होता है कि जैसे जिस तरह से हम ऐसे बोलते हैं कि एज कूल एज कुकुम्बर आइस वाटर एयर, आपको लग रहा होगा कि आइस होता है, बट आइस नहीं होता। तो एज कूल एज जो राइट सिमली है इसकी वो बैठती है कुकुम्बर। नेक्स्ट है सिमली एज ब्रिटल एज, तो राइट आंसर रहेगा ग्लास। नाजुक क्या होता है, नाजुक ब्रिटल की तरह, मतलब ब्रिटल नाजुक होता है, तो ग्लास, ठीक है, ग्लास के हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है चूज प्रॉपर वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप वो अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। सो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको समझाती हूँ कि none of the girls dash applied for the job, have, were, has, will। तो यहाँ पे हम लोग कायदे से तो हम गर्ल्स को देखेंगे और हम क्या यूज कर देंगे, हम हैव यूज कर देंगे। पर ये क्वेश्चन हैव अगर आप लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आते हैं जैसे नन, ईच, एवरी, एनी, इस तरह के अगर हमारे पास में प्रोनाउन दे के रखे होते हैं तो इट मीन्स आपने नन मतलब गर्ल्स में से कोई भी नहीं। इसके भी रूल्स होते हैं कि नन कहाँ पे लगता है, एनी कहाँ पे लगता है, ईच कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इसके भी अगर मैं एक एक समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ लो कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो यहाँ पे नन ऑफ द गर्ल्स हैज, यहाँ पे राइट आंसर हैज हो जाएगा हमारा, हैज अप्लाइड फॉर द जॉब, ठीक है। नन, ईच, एनी, इस तरह के अगर सेंटेंसेस आए तो वहां पे हमेशा हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट इज यू हु डैश माई करियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हैव स्पॉइल्ड, हैव स्पॉइल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्ले, वर, हैव बीन, आर, इज। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 53 में बताया था कि इस तरह के ये भी ईच एंड ईच जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और जहाँ पे भी इस तरह के ईच जो है वो हम टू से ज्यादा जो होते हैं वहाँ के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे हमेशा हमेशा जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल मतलब हर लड़का और हर लड़की। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ इज। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फोर गिवन फोर ऑप्शन। तो आपको ये दे रखे हैं और यहाँ पैसिव वॉइस है, आपको करेक्ट वाला पैसिव वॉइस चूज करना है, ठीक है। सो डिड द किंग नॉट स्ले हिज एनिमीज, ठीक है। तो ये देखिए पहले आपने डिड को देखना है। तो डिड जो है, डिड क्या है, डिड है हमारा पास्ट में, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं हम डिड को। तो इट मीन्स पहला हमारा क्लू जो ये मिल गया हमें कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और अब हम देखेंगे, अब हिज एनिमीज है, हिज एनिमीज मतलब उसके एनिमीज जो है वो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। तो जब भी अब हम क्या करते हैं, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हम इसको इंटेरोगेटिव में ही रहने देंगे, इसकी सेंस चेंज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो हिज एनिमीज है, तो हिज एनिमीज मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, हिज एनिमीज, ठीक है। वर लगेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड है, ठीक है। तो इसका जो सीधा सीधा जो
आंसर है वो क्या निकलता है, मतलब वर, पहले हम यहाँ वर लगा लेंगे इसको देख के, क्यों, क्योंकि हिज एनिमीज प्लूरल है, वर हिज एनिमीज, फिर नॉट स्लेन बाय द किंग। ठीक है, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट। ठीक है, अब इसको देखो, इस है आपका प्रेजेंट में और आई एन जी लगा है, तो इट मीन्स ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमारे साथ में इज बीइंग का यूज हम लोग करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका देख के चलेंगे हम। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर समवन ऐड नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट फास्ट। बिल्ट, और हमेशा जब भी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है 58, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज। राइट, तो इसका जो आंसर रहेगा देखिए, वो चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज, मतलब चिल्ड्रन को मूवीज देखना पसंद है। तो मूवीज आर लव्ड एंड वॉच्ड बाय चिल्ड्रन, बिल्कुल रॉन्ग। मूवीज आर वॉच विद लव बाय चिल्ड्रन, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूवीज आर बीइंग लव्ड एंड वॉच्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, फिर और नेक्स्ट है चिल्ड्रन लव मूवीज टू बी वॉच्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, चिल्ड्रन लव मूवीज टू बी वॉच्ड। नेक्स्ट है हु ह्यूमिलेटेड यू इन द पार्टी। ठीक है, हु ह्यूमिलेटेड, तो जब भी हमारे पास में हु आता है तो इट मीन्स जब पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं तो इसका जो हु का है वो बाय हुम हो जाता है। और आपको पता होगा ही कि हु को इंग्लिश में एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, हु को हम ऑलवेज एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो क्लियर हो गया हमारा कि बाय हुम हम लोग स्टार्टिंग में यूज करेंगे। ठीक है, बाय हुम, आगे अब ह्यूमिलेटेड है, मतलब ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, पास्ट में होगा तो हम पास्ट में ही इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, यू इन द पार्टी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाय हुम वर यू इंसल्टेड इन द पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हिज बिहेवियर हैज रियली अमेज्ड अस। ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर था, मतलब उसने हमें रियली बहुत अमेज्ड किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, अस। ठीक है, तो अस को हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वी। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में वी आएगा। ठीक है, और हैज जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो वी वर रियली बीन अमेज्ड बाय हिज बिहेवियर, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव बीन रियली अमेज्ड विच इज बिहेवियर, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, वी हैड रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर, ये भी रॉन्ग है। सो वी हैव रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, वी हैव रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर। ठीक है, जब भी बिहेवियर आता है तब हम एट का यूज करते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास में मीन्स वर्ड्स हैं जिसके साथ में बाय नहीं लगाया जाता है, एट लगाया जाता है। इसी तरह का एक और वर्ड है नो, KNOW, उसके साथ भी बाय नहीं लगाया जाता, उसके साथ में भी हम एट का यूज करते हैं। सो आई होप ये सेशन आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का जो टेट का पेपर है वो क्लियर हो जाए। सो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।